खबर जयपुर से, जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन है, महंगाई के खिलाफ है। कांग्रेस अपना प्रदर्शन कर रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है और सिगड़ी पर खाना बना रहे कांग्रेस कार्यकर्ता। गैस सिलेंडर और बजरी को फूलों की माला पहनाई गई है। और दीपक संवाददाता हमारे साथ सीधा जयपुर से जुड़ चुके हैं। जी दीपक, कांग्रेस का प्रदर्शन की क्या कुछ तस्वीरें जयपुर में देखने को मिल रही हैं? देखिए, बिल्कुल जो बढ़ती हुई महंगाई है, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम हो या फिर गैस सिलेंडर्स के दाम हो, उसको लेकर कांग्रेस ने ब्लॉक स्तर पर आज प्रदर्शन करने का ऐलान किया था और उसी के तहत आज जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जयपुर में अभी हम ज्योति नगर टी पॉइंट पर मौजूद हैं, जहां पर सीस्कीम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का यहां पर प्रदर्शन हो रहा है और यहां पर अभी कुछ देर में जो पुतला दहन है वो यहां पर किया जाएगा। और इसके अलावा जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहां पर अब सिगड़ी जो होती है, जो कोयले से जलती है, उस पर बैठकर यहां पर जो खाना पकाते हुए नजर आ रहे हैं और जो साथ में जो गैस सिलेंडर्स हैं उनको फूलों की माला यहाँ पर पहनाई गई है। एक तरीके से साफ तौर पर ये दिखाया ही जा रहा है कि गैस सिलेंडर्स के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और आम आदमी जो है वो परेशान है, उसके बजट कहीं ना कहीं जो है वो गड़बड़ाता हुआ जा रहा है। लिहाजा अब जो सिगड़ी है उस पर यहाँ पर खाना बनाते हुए जो कांग्रेस के नेता हैं वो नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा मौजूद हैं। अर्चना जी, आप लोग यहाँ पर खाना पका रहे हैं सिगड़ी के ऊपर, क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग? देखिए, पूरा देश जानता है कि मोदी सरकार बनने के बाद से हर जो पेट्रोल प्रोडक्ट है या गैस, रसोई गैस है, उसके दामों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। लेकिन राहत देने के स्थान पर वैट, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके जनता की जेब काटी जा रही है। आज सड़कों पर इसलिए बैठना पड़ रहा है क्योंकि जनता का बजट गड़बड़ा गया, जनता आहत महसूस करती है। हाहाकार पूरा प्रदेश देश कर रहा है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। पेट्रोलियम मंत्री, जिनको जनता की गुहार सुननी चाहिए थी, वो उड़ीसा में मोदी की जो रैली है प्रधानमंत्री जी की, उसको लेकर के व्यवस्थाओं में संलग्न है, जनता की सुनवाई नहीं करे। ब्लूमबर्ग जो इंटरनेशनल एजेंसी है, उसने खुद ने कहा है कि मोदी सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज इस प्रकार की हैं जो वेस्ट एशिया में स्ट्रगल्स हुए हैं, जो सत्ता के वर्चस्व की लड़ाई जो बन गई थी इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण, वैसी स्थितियां देश में बन रही है। ये लोग जो फॉर्मूला है जीडीपी को कैलकुलेट करने का, उसको बदलते हैं, झूठे दावे करते हैं, झूठे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, लेकिन सच्चाई कि आम आदमी की जेब कटती जा रही है, उसका बजट गड़बड़ा गया है। आप लोग आज जो गाड़ियां हैं उसको भी यहाँ पर धक्के मार कर ले जा रहे हैं, ऊंट गाड़ी से भी खींच रहे हैं, बजरी जो है उसको भी माला पहना दी है। देखिए, ये प्रदेश वो है जहाँ पर बजरी खनन पर रोक लगी हुई है और इसका सिर्फ एक ही कारण है कि अवैध खनन को प्रेशर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर है। ये प्रदेश इस बात का भी साक्षी है कि जब लोगों के पास रोजगार नहीं, उससे बजरी का अवैध खनन हो रहा है और अधिकारी जो रोकना चाहते हैं, निष्ठावान प्रॉपर्टी वाले, उनके ऊपर हमले करवाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र तक में। तो ऐसी अवस्था में बजरी की तो हम समझते हैं कि एक दुर्लभ वस्तु हो गई, इसलिए हमने उसको भी यहाँ पर डिपिक्ट किया है। रसोई गैस के सिलेंडर की स्थिति आप जानते हैं, पेट्रोल डीजल को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा। गाड़ी खींचेंगे नहीं तो क्या करें, 80 रुपए। और मुझे लगता है मोदी जी तो इसको पूरा 100 का आंकड़ा पार करवाने की मंशा लेकर के बैठे हैं, तभी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जा रही। हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं, वो यहाँ पर खाना पका रही हैं। कितना एक तरीके से बजट गड़बड़ाता है जब गैस सिलेंडर्स के दाम बढ़ते हैं? बजट गड़बड़ा गया है ये सब होने के बाद में, क्योंकि एक पर्टिकुलरली जिस चीज के लिए हम इतने पैसे दे रहे हैं वो बढ़ती जा रही है टाइम के साथ साथ। तो हम क्या करें, हमें सिगड़ी पर ही रोटी बनानी पड़ेगी इसके बाद। तो गैस सिलेंडर्स के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसके बाद में जनता का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का कहना है कि उनके पास मजबूरी विकल्प यही है कि वो सिर्फ यहाँ पर जो सिगड़ी है उस पर ही खाना बना सकते हैं। मैं एक बार तस्वीरें यदि आपको दिखाना यहाँ पर चाहूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो बजरी है उसको भी यहाँ पर एक तरीके से इन्होंने यहाँ पर उसका ढेर लगा दिया है, कुछ बजरी के हिस्से का, और यहाँ पर जो माला है वो उसे यहाँ पर पहनाई गई है। इसके अलावा एक और तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं कि जो गाड़ी है, अच्छी खासी जो लग्जरी कार्स है, उनको यहाँ पर रस्सी बांध दी गई है उन पर, और सामने आगे की तरफ जो ऊंट गाड़ी है उससे उसे बांधा गया है और मालाएं इन कार को भी पहना दी गई है। संदेश देने की ये कोशिश है कि चाहे वो गैस सिलेंडर्स की बात हो, बजरी की बात हो, या फिर जो कारें हैं वो भी यहाँ पर बेकार हो गई है, कार बेकार हो गई है क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। और ऐसे में यहाँ पर अब सिवाय जो ऊंट गाड़ी है उससे खींचने के अलावा कोई विकल्प इनके पास बचा नहीं है। संदेश देने की कोशिश आज कांग्रेस यहाँ पर कर रही है और साथ में सरकार को घेरने की कवायद भी। जी दीपक, विरोध प्रदर्शन की अनोखी तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली। क्या कुछ अब कांग्रेस के आगे की रणनीति रहने वाली है? देखिए, कांग्रेस जो है वो आज ब्लॉक स्तर पर, जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ब्लॉक स्तर पर जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जो ब्लॉक्स हैं उन पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कहीं पुतला दहन का कार्यक्रम है, यहाँ पर भी कुछ देर में
जो पुतला दहन का कार्यक्रम है वो यहाँ पर होने वाला। पुतला यहाँ पर प्रधानमंत्री का इन्होंने यहाँ पर रख दिया है और इस पुतले को थोड़ी देर में दहन यहाँ पर किया जाएगा। ऐसी स्थितियां तमाम जो ब्लॉक्स हैं वहां पर देखने को मिलेगी। कुछ देर में कहीं पर जो प्रदर्शन की शुरुआत है वो यहाँ पर हो भी चुकी है। इसके अलावा कल 26 तारीख को कांग्रेस के आलाकमान की ओर से, केंद्रीय नेतृत्व की ओर से विश्वासघात दिवस मनाने की जो निर्देश है वो भी दिए गए हैं, तो वो भी कांग्रेस पूरे जिले के अंदर यहाँ पर मनाती हुई नजर आएगी, पूरे राजस्थान में मनाती हुई नजर आएगी। चलिए दीपक, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करते अगली खबर का। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में पाम ऑयल से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच पलट गया। टैंकर पलटने से उसमें भरा पाम ऑयल सड़क पर बहने लग गया, जिससे सड़क पर यहां पर जाम लग गया और हादसे की सूचना पर सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क पर मिट्टी डलवाकर यातायात शुरू करवाया। तो वहीं इस हादसे में टैंकर के कंडक्टर को मामूली चोटें आई हैं, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया।